महाभारत युद्ध का 10वां दिन भीष्म के शिथिल होने या युद्ध से विरत होने का दिन है। भीष्म प्रतिदिन पांडवों के 10,000 सैनिकों का वध करते थे और उस दिन उन्होंने इस सीमा को बहुत दूर तक पार किया। भीष्म के प्रयाण की यह कथा और प्रयाण से पूर्व युद्ध की जो विभीषिका है उसको प्रस्तुत कर भीष्म के पौरुष एवं उनके उत्तम वीर की प्रशंसा हेतु अथवा उसको सबके सम्मुख लाने हेतु यह स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए, भीष्म ने उस दिन 5,000 रथों को नष्ट किया था। उनको उनके जो रथी थे उनको मारा था। गज और अश्व कितने मारे इनकी तो संख्या नहीं है। 7 महारथियों का भी वध उन्होंने किया था, क्योंकि मत्स्य देश के और पांचाल देश के जो महारथी आए थे तो उनमें 7 का वध उन्होंने किया था और 14,000 लोगों को, पदाति सैनिकों को उस दिन उन्होंने मारा था। और हाथियों में से 10,000 अश्वों में से नहीं, हाथियों में जो है 1,000 हाथी का वध और अश्वों में 10,000 अश्वों का वध किया था। तो ये जो है अपने शिक्षा बल से उन्होंने किया था। शिक्षा बल माने अस्त्र शिक्षा में जो उनका अभ्यास का गौरव था, जिस तरह से वो शीघ्रास्त्र योधी थे, उस तरह उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके और 1,000 हाथी, सहस्राणी बहुवचन प्रयोग किया कि दंतिनांच सहस्राणी, 1,000 हाथी का उससे भी अधिक हाथी उन्होंने युद्ध में मारा था और 14,000 मनुष्य मारे थे, ये दिया है। और 7 महारथी, विराट के प्रिय भाई शतानेक को उन्होंने उस दिन मारा था। और फिर हजारों राजाओं को उस दिन उन्होंने दिया है कि भल्लई रपात है, भाला के प्रहार से गिरा दिया था। उनके प्रहार से उद्विग्न होके योद्धा धनंजय अर्जुन को पुकार रहे थे। किसी एक दिशा में नहीं, 10 दिशाओं में भीष्म के बाण व्याप्त थे और वो सभी प्रकार की सेना को विह्वल करके और युद्ध भूमि में सेनाओं के बीच में अवस्थित थे। इस प्रकार 10वें दिन अतीव दुष्कर कर्म करने के बाद सेनाओं के बीच में बैठे हुए थे। ये देखिए, दोनों ओर के सेनाओं के बीच में खड़े थे। कोई राजा उन्हें देखने में भी समर्थ नहीं हो रहा था। जैसे मध्याह्न के सूर्य को कोई देख नहीं पाता, उसी तरह से भीष्म की ओर कोई देखने में समर्थ नहीं हो रहा था। तो इस तरह के पराक्रम को करने वाले भीष्म को देखकर भगवान कृष्ण ने धनंजय से कहा, अर्जुन से ये कहा, भीष्म के पराक्रम से देख के अर्जुन को वो उद्बुद्ध करते हैं, अर्जुन को का ये उद्बोधन करते हैं कि देखो, शांतनु के पुत्र भीष्म दोनों सेनाओं के बीच में स्थित हैं और बिना इनको मारे तुम्हारी विजय नहीं होगी। तो इनको बलपूर्वक संस्तंभित करो
करो, सम्यकतया स्तंभित करो, रोको, क्योंकि ये सेना जो है इन्हीं के कारण तितर बितर हो रही है। भीष्म के बाणों को अन्य कोई सह नहीं सकता, उसका प्रतिघात नहीं कर सकता, इसलिए तुम प्रयासरत हो जाओ, तुम इसको सहने में समर्थ हो सकते हो। उस क्षण जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, तब अपने बाणों की वृष्टि से अर्जुन ने ध्वज, रथ, अश्व के सहित ही भीष्म को उस बाण वृष्टि से तिरोहित कर दिया, माने वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन भीष्म तो पूर्वों में श्रेष्ठ योद्धा थे और पराक्रमी इतने थे कि उनको कोई जल्दी हरा नहीं सकता था। तो उन्होंने अर्जुन के बाणों को अपने बाणों से निष्फल करने का प्रयास किया और तब तक समय पा करके भीमसेन, धृष्टकेतु आदि, धृष्टद्युम्न आदि सभी योद्धा वहाँ पहुँच गए और सात्यकी भी आए और दिया है सौभद्रोथ घटोत्कचः, सौभद्र अभिमन्यु सुभद्रा का जो पुत्र है, और घटोत्कच, और द्रौपदी के सभी पुत्र आए और शिखंडी भी वहाँ आया। तो ये सब के सब वहाँ आ गए। आप जानते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को अर्जुन से ही अस्त्र शिक्षा प्राप्त हुई थी और उसके कारण वो महारथी बन चुके थे। उन्होंने अर्जुन से शिक्षा लिया और अपना अभ्यास किया, इसलिए वो सभी के सभी महाबली के रूप में गिने जाते थे। इन सबों को भीष्म ने पहले अपने बाणों के प्रहार से विमुख किया था। वो सब के सब उसमें पड़े हुए थे, उनकी बाण वृष्टि में हतोत्साह होके और रुके हुए थे। लेकिन जब अर्जुन आए, अर्जुन ने भीष्म को इस तरह से बाण वृष्टि से एकदम आच्छन्न कर दिया, तिरोहित कर दिया, तो ये सब के सब भीष्म के भय से मुक्त हुए और ये सब जो हैं उनके ऊपर प्रहार करने लगे। शिखंडी जो है वो भी परम आयुध से भीष्म की ओर प्रहार कर रहा था, लेकिन वहाँ दिया है रक्षमाण किरीटिना, अर्जुन शिखंडी की रक्षा करते रहे, क्योंकि अन्य लोग भी तो, कौरव लोग भी उस दिन ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से भीष्म की रक्षा होनी चाहिए। तो अर्जुन शिखंडी की रक्षा करते हुए और भीष्म की ओर ही बहुत तेजी से गए हैं। और लिखा है कि विभत्सु उस दिन अपराजित थे। अपराजित माने उनको भीष्म की ओर जाने से कोई रोक नहीं सका। और नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, विराट, द्रुपद, इन सब के साथ अर्जुन उधर बढ़ रहे थे और ये लोग भी अर्जुन के साथ भीष्म की ओर ही जा रहे थे, क्योंकि उस दिन का युद्ध केवल भीष्म के ऊपर ही केंद्रित था। कौरव उनकी रक्षा में पांडवों को वहां तक पहुंचने देने से, विशेषकर अर्जुन को वहां तक पहुंचने से रोकना चाहते थे और पांडव लोग किसी भी हालत में वहां पहुंच जाना चाहते थे। इसीलिए उस दिन का युद्ध जो है वो बहुत ही भयंकर था।
लेकिन जितने भी बाण उनके ऊपर चलाए जाते थे भीष्म के ऊपर, उन सभी बाणों को अपने प्रहार से, अपने प्रति प्रहार से वो निष्फल कर देते थे। और वो लिया है कि क्रीड़ा करते हुए से सभी के बाणों का विघात कर रहे थे, माने खेल खेल में। लेकिन एक विशेष बात थी कि शिखंडी के ऊपर भीष्म कभी भी प्रहार नहीं करते थे। ये लिखा है, नाभिसंधत्त पांचाल्ये स्मय मानो मुहुर्मुहुः। बार बार मुस्कुराते हुए वो शिखंडी को अपने सर का लक्ष्य नहीं बनाते थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये कन्या के रूप में जन्म लिया था और बाद में पुरुषत्व को प्राप्त हुआ है। वह द्रुपद की सेना में 7 महारथियों को मारे, तब बहुत ही जोर से सभी के सभी लोग, मत्स्य, पांचाल और चेदी देश के लोग, सभी के सभी जो हैं भीष्म के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़े। और गंगा के पुत्र भीष्म को इसी तरह से उन लोगों ने घेरा जैसे बादल सूर्य को ढकने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, वो राजा लोग जब लड़ रहे थे तो उस समय भीष्म और उन राजाओं के युद्ध में किरीटी अर्जुन आते हैं और वो भीष्म के ऊपर शिखंडी को आगे करके प्रयास करना शुरू करते, प्रहार करना प्रारंभ करते। तो शिखंडी आगे था, तो उस युद्ध के में प्रमुख रूप से शिखंडी को ही आगे किए थे लोग। और तभी पांडव लोग उस अवस्था में ही भीष्म को घेर के उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। तो सभी का प्रहार वो निष्फल कर रहे थे भीष्म। लेकिन भीष्म का पराक्रम देखिए कि केवल इनके बाणों को ही निष्फल नहीं कर रहे थे, वो सात्यकी, भीम और धनंजय, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न और इन सबके ऊपर उन्होंने मर्मावरण भेदी प्रहार किया। मर्म का जो आवरण है, हृदय देश आदि जो मर्म स्थान है शरीर के, उनका जो आवरण कवच है उसका भेदन करने वाला प्रहार किया। और दिया है कि इन 6 महारथियों को भीष्म ने विद्ध किया, लेकिन उनके तीक्ष्ण बाणों को निवारित करके ये महारथी भी भीष्म के ऊपर दिया है कि 10 भीष्मम अर्दयामासुः। 10 बाणों से भीष्म को इन लोगों ने पीड़ित किया। ये भी दे रहे हैं कि शिखंडी ने जिन बाणों का प्रहार महापराक्रमी भीष्म के ऊपर किया, वो उनको कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचा सके भीष्म को। तब किरीटी जो हैं वह अर्जुन वो भीष्म की ओर दौड़े और दौड़ के उन्होंने शिखंडी को आगे करके और भीष्म के धनुष का छेदन किया। भीष्म के धनुष का छेदन होने पर उनकी प्रत्यंचा के अर्जुन के द्वारा काटे जाने पर लोगों ने और प्रतिपक्ष के जो महारथी थे उन्होंने उसको सहन नहीं किया और द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा और शल्य, भगदत्त, ये सब के सब
7 महारथी जो हैं वो अर्जुन की ओर दौड़े, अर्जुन के ऊपर प्रहार करने लगे और दिव्यास्त्रों का प्रहार करने लगे कि किसी तरह से अर्जुन को वहां से रोका जाए। लेकिन उनके बाणों को जैसे ही अर्जुन की ओर आते हुए देखा लोगों ने और ये कहा कि इसको मार डालो और इसको बंदी बना लो, इस तरह से वो कहते हुए राजा अर्जुन की ओर प्रहार कर रहे थे। तो उस तुमुल शब्द को सुन करके सब लोग चिल्ला रहे थे ना, बोल रहे थे कि अर्जुन को पकड़ो, इस क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन ही भीष्म का कार्य सभी अवरुद्ध कर सकता है, उनको युद्ध से विमुख कर सकता है। तो अर्जुन को पकड़ने का ये प्रयास राजा जब कर रहे थे या सोच रहे थे, उसी समय सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और विराट, द्रुपद और राक्षसस्य घटोत्कच भी लड़ रहा था, तो वो भी चला है। अभिमन्यु भी उन लोगों के साथ आया है और ये सातों क्रोध मूर्छित हो करके और इन्होंने उन योद्धाओं के ऊपर, प्रतिपक्ष के योद्धाओं के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। शिखंडी तो महारथी तो था ही, लेकिन अर्जुन के द्वारा उसकी जो रक्षा की जा रही थी तो वो लोगों के प्रहारों से बचा हुआ था और उसने 10 बाणों से भीष्म के ऊपर प्रहार किया, क्योंकि भीष्म का धनुष कट चुका था। तो भीष्म बार बार धनुष ले रहे थे और उस जो भी धनुष लेते थे उसकी प्रत्यंचा को अर्जुन काट देते थे। तो जब यह कई बार हुआ तो भीष्म ने शक्ति को लिया और उस जलती हुई शक्ति को, जो कि वज्र के समान थी, अर्जुन की ओर वेग से फेंका। लेकिन पांडुनंदन अर्जुन ने 5 बाणों से भीष्म के बाहु से भेजी गई उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और वो शक्ति गिर गई। लेकिन शक्ति को भिन्न देख करके भीष्म जो है क्रोध समन्वित होकर के उन्होंने एक ही धनुष से सर्व पांडवों के नाश करने की अपनी सामर्थ्य का स्मरण किया और ये कहा कि मैं तो एक ही धनुष से सभी पांडवों का वध कर सकता हूँ यदि इनके रक्षक श्री कृष्ण न हो। और ये भी कहा है कि 2 कारण हैं जिनके कारण मैं पांडवों से नहीं लड़ पा रहा हूँ या नहीं लड़ सकता। एक तो पांडवों की अबद्धता है, वो पांडवों का वध नहीं करना चाहते थे, और शिखंडी का स्त्री भाव है, माने शिखंडी उनकी दृष्टि में स्त्री है, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि शिखंडी के ऊपर हम प्रहार नहीं कर सकते और पांडवों के ऊपर भी उनके अबद्ध होने से प्रहार नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि पिताजी ने हमको स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया है, अपने पिता को कह रहे हैं। तो इस परिस्थिति में वो कहते हैं कि पिताजी ने जो स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया था, तो हम ये समझ रहे हैं कि अब मृत्यु का काल हमारा आ गया है। इस तरह से निश्चय करके और भीष्म जो हैं युद्ध से उपरत होने की सोच रहे थे। उसी समय ऋषि लोग
बसु लोग, आप जानते हैं कि भीष्म अष्ट बसु में से एक थे। तो वो ऋषि बसु जो कि आकाश में अवस्थित थे उस समय, वो उन्होंने भीष्म को उनके युद्ध कौशल को देखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने भीष्म से कहा कि आपने जो निश्चय किया है युद्ध से उपरत होने का, वो हम लोगों को भी प्रिय है। तो आप इस समय यह करें कि अपनी बुद्धि को युद्ध से हटा लें। तो उनके इस वाक्य को के कहते ही शुभ वायु बहने लगी, जो कि सुगंध युक्त थी और जल की बूंदों से भी समन्वित थी। आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाया और अन्य वाद्य भी, जिनमें बहुत ही घोर शब्द हो रहे थे, वो बजने लगे। भीष्म के ऊपर पुष्प वृष्टि भी हुई, लेकिन नचतच्छ शुश्रुवे कश्चित तेषाम संबद्धताम नृप। कहते हैं कि ऋषि और वसु लोग जो भीष्म से बात कर रहे थे, जो उनका वार्तालाप हो रहा था, उसको कोई नहीं सुन सका। और ऋते भीष्मं महाबाहुं मां चापि मुनि तेजसा। संजय कह रहे हैं कि भीष्म को छोड़ करके और मुझको छोड़ करके, क्योंकि मुनि का तेज था, व्यास जी के आशीर्वाद से संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। तो देखिए, ये दिव्य दृष्टि जो है केवल कुछ चीज़ों को देखने के लिए नहीं, के ही लिए नहीं थी। संजय को वो शब्द भी सुनाई दे रहे थे, वो सब वार्तालाप भी सुनाई दे रहे थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहे थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भीष्म की और ऋषियों और वसुओं की जो बात हो रही थी, उसको कोई भीष्म से अतिरिक्त कोई और नहीं सुन सका। भीष्म से अतिरिक्त सुनने वालों में केवल मैं था, जो मुनि के तेज से, व्यास जी के आशीर्वाद से मैं उसको सुन रहा था। ये व्यास जी का ही प्रभाव था। देवताओं को बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि वो लोग भीष्म को रथ से गिरते हुए देख रहे थे। केवल गिरेंगे, रथ से गिरेंगे, ये कल्पना ही उनको जो है अत्यंत आश्चर्य में डाल रही थी। तो इस प्रकार जब देवताओं ने और वसुओं ने और ऋषियों ने जब ये कहा कि जो आपने निश्चय किया है कि मैं पांडवों पर प्रहार नहीं कर सकता, और शिखंडी जो है स्त्री है, इसलिए इसके ऊपर जो है प्रहार नहीं कर सकता, और पांडवों को जान से नहीं मारूंगा। तो जब ये आपका निश्चय है, तो आप युद्ध से उपरत होना चाहते हैं, तो यह तो हम लोगों को भी अभीष्ट है। तो ये बात जो है देवताओं की और भीष्म की जो हुई, तो उसको सुन करके भीष्म ने और देवताओं की भी वाणी को उन्होंने सुना। तो सुन करके उन्होंने युद्ध से अपने को निवृत्त किया, और तब भीष्म ने अर्जुन के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रहार नहीं किया। वो बाणों से व्यथित हो रहे थे, लेकिन अब उन्होंने प्रहार करना बंद कर दिया। ये लिखा है नाट्यवर्तत। और शिखंडी जो है वो प्रहार करता रहा भीष्म के ऊपर। तो लेकिन शिखंडी के प्रहार से भीष्म जो है व्यथित नहीं हो रहे थे। तब अर्जुन हंसते हुए
हंस करके और गांडीव धनुष की टंकार उन्होंने किया और भीष्म के ऊपर दिया है कि 25 बाण जो है वह चलाया, बार बार सरों के द्वारा। त्वरमाणु धनंजय, धनंजय जो है वो बहुत शीघ्रता को दिखलाते हुए और वो प्रहार करने लगे। लेकिन वो प्रहार उनके केवल एक जगह नहीं थे, दिया है कि पुनः पुनः सतैरेनम त्वरमाणो धनंजय सर्वगात्रेषु संक्रुद्ध सर्वमर्म स्वताडयत्। सैकड़ों बाण अर्जुन ने चलाए और सभी मर्म स्थानों में शरीर के भीष्म को उनसे विद्ध कर दिया। तो लिखा है तानाप्यासु शरीर भीष्म प्रविव्याध महारथः तैश्च मुक्तान शरान भीष्मो युधि सत्य पराक्रम निवारयामास शरैः। कह रहे हैं कि भीम के अर्जुन के जो प्रहार थे उसको तो भीष्म निवारित कर रहे थे, लेकिन शिखंडी के ऊपर वो बाण नहीं चला रहे थे, तो उसके बाणों से तो उनको कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। लेकिन अर्जुन बार बार जो वो प्रहार कर रहे थे तो उनके धनुष की प्रत्यंचा को काट रहे थे। लिखा है निमेषार्धेन कौन्तेय आत्मात्म महारणे। तो जितनी ही त्वरा से, जितनी ही लघुता से भीष्म नए नए